चलिए, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। CGPSC हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग अपने मेंस क्लास में पेपर 4 पार्ट 3 अप्लाइड साइंस पे चर्चा कर रहे थे। आज इसकी दूसरी क्लास है, ठीक है। आप सभी ने अगर पहली क्लास नहीं देखा होगा तो पहली क्लास भी आप लोग देख लीजिए ताकि आपको सिलेबस अच्छे से समझ में आए। कल की क्लास में सिलेबस को अच्छे से समझे थे और थोड़ा सा पढ़े भी थे, ठीक है। तो सिलेबस को आपको अच्छे से समझ में होना चाहिए। और कल बोला था सभी लोग अपना सिलेबस निकाल के रखिएगा हाथ में। तो सिलेबस आप लोग सभी निकलवा लिए होंगे, हार्ड कॉपी में रखा करें सामने में, ठीक है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे अपने पहले टॉपिक पे, ठीक है, जो ग्रामीण भारत में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका, इस पे बात कर रहे थे हम लोग। तो इसमें जो जनरल बेसिक है हम लोगों ने देखा था कल, सूचना प्रौद्योगिकी क्या होता है इन सब पे। और जो ये कंप्यूटर वाला पोर्शन है 12 बजे हो रहा है, आपको अभी भी बोल रहा हूँ 12 बजे वाला क्लास देखिए और लिख लिख के आप लोग जो क्वेश्चन आपको दिया गया है आज मेंस में क्वेश्चन देखिए। आप लोग मेंस आंसर राइटिंग बैच में आपको क्वेश्चन दिए हैं, सारे इसी में से उठा के दिए हैं, उसको लिखिएगा, ठीक है। और बाकी उसका आपको मॉडर्न से आज रात को मिल जाएगा बैच में, सारे जितने भी क्वेश्चन दिए उसका आंसर मिल जाएगा आपको, उससे नोट्स बना लीजिएगा। और बाकी कोशिश करिएगा आप अपने से भी लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ाते हैं। एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, क्लास को। तो कल क्या क्या पढ़े थे एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो कल हम लोग ने इसके सिलेबस को समझा था, उसका सूचना प्रौद्योगिकी क्या होता है, उसका जनरल शब्द अर्थ देखे थे, यूनेस्को के अनुसार परिभाषा देखे थे, महत्व देखे थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें कर लेते, घटक भी देखे थे, ठीक है। घटक का क्वेश्चन नहीं दिए थे, इसको भी देंगे क्वेश्चन के रूप में अच्छे से बना के, ठीक है। तो अच्छे से तैयार करके रखिएगा। और प्रभाव भी देख लिए थे हम लोग सूचना प्रौद्योगिकी का, ठीक है। चलेगा, आज जनरल थोड़ा सा देख लेते हैं, समझते हैं थोड़ा सा सूचना प्रौद्योगिकी ग्रामीण इलाकों में। हमारा टॉपिक क्या है, मेन हमारा टॉपिक क्या है, ग्रामीण भारत में है ना, ग्रामीण भारत में सूचना प्रौद्योगिकी। तो देखते हैं भारत में क्या इसकी स्थिति है, उस पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी का क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रयोगों का अनुसंधान करके विकास की गति को बढ़ाया गया है, ठीक है। हम लोग क्या कहते हैं, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके भारत में जो विकास है, भारत की विकास को बढ़ा रहे हैं, चाहे वो हर क्षेत्रों में, चाहे शिक्षा क्षेत्र में हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हम लोग क्या कर रहे हैं, IT का यूज़ करके अपने भारत के जो विकास को बढ़ा रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी में सूचना, आंकड़े, जिसको क्या बोलते, डेटा तथा ज्ञान का आदान प्रदान मनुष्य जीवन के हर क्षेत्र में फैल चुका है। अभी देखेंगे भी हम लोग हर क्षेत्र में कैसे कैसे उपयोग हो रहे हैं, चाहे वो कृषि हो, चाहे आपका एजुकेशन हो, ठीक है, चिकित्सा हो, अर्थव्यवस्था हो, हर क्षेत्र में व्यापार हो, हर क्षेत्र में आपका क्या है, IT का उपयोग हो रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, हमारी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, व्यावसायिक तथा अन्य बहुत से क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी का विकास दिखाई पड़ता है, जो अभी बताया आपको, ठीक है, हर क्षेत्र में पड़ रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक तथा डिजिटल उपकरणों की सहायता से इस क्षेत्र में निरंतर प्रयोग हो रहे हैं। आर्थिक उदारवाद के इस दौर के वैश्विक ग्राम ग्लोबल विलेज की संकल्पना संचार प्रौद्योगिकी के कारण ही सफल हुई है, ठीक है। तो हम लोग एक संकल्पना करते थे, वैश्विक ग्राम ग्लोबल विलेज की संकल्पना थी, तो हम लोग को डिजिटल क्रांति के कारण ही वो पूरा हो पाएगा और हो भी रहा है, ठीक है। तो आजकल ग्राम पंचायत तक में भी कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है, IT का उपयोग हो रहा है, ठीक है। तो धीरे धीरे गाँव लेवल तक पहुँच चुका है, ठीक। तो देखिए, ये ऐसा थ्योरी फॉर्म में आपको इसलिए कराया क्योंकि अगर इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन घुमा के दे, आपको इन्हीं सब बातों को आपको अपने दिमाग में रखना है और इसी से ही आंसर लिखना है। चाहे वो विकास में क्या योगदान है करके पूछे, या सूचना विस्तार कैसे हो रहा है पूछे, कुछ भी पूछे, आपको बस यही चीज़ को घुमा के लिखना है, जो क्वेश्चन पूछा रहेगा उसी में घुमा देना है इस सारी चीज़ों को, ठीक है। इसीलिए जनरल में एक निबंध जैसे इसको देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलेगा, आगे देखेंगे फिर। इस नए युग में E-कॉमर्स, E-मेडिसिन, E-एजुकेशन, E-गवर्नेंस, E-बैंकिंग, E-शॉपिंग आदि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का विकास हो रहा है, ठीक है। तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा, E-गवर्नेंस क्या होता है,
ई बैंकिंग क्या होता है, ठीक है। इसको छोटे छोटे इसमें नहीं करा रहा हूँ, इसको आपको क्वेश्चन फॉर्म में कराएंगे, आपको देंगे क्वेश्चन, फिर उसको मॉडल आंसर भी देंगे तो तैयार भी हो जाएगा आपका। या आप लोग पहले से ही अपने खुद से इसको तैयार कर लीजिएगा। ये सारे अलग से पूछ सकते हैं 2-30 शब्दों में ई गवर्नेंस क्या है, ई गवर्नेंस के लाभ क्या है, ठीक है, क्या क्या बेनिफिट है, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या भूमिका निभा रहा है, ऐसे क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है इसका ना, तो इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए इसका क्या है ना, आप लोग का अप्लाइड साइंस का कोई स्टैंडर्ड तो बुक है ही नहीं, ठीक है। तो अभी ये जैसे कंटेंट के लिए हम लोग भी क्या करें, नेट का सहारा लेते हैं, इंटरनेट से ढूंढ रहा था, ठीक है। और लोकल पब्लिकेशन की बुक आती है, तो लोकल पब्लिकेशन के बुक से उठाया हूँ मैं कुछ कुछ चीज़ों को, ठीक है। तो दृष्टि का भी बुक बहुत अच्छा आता है, ठीक है, उसका भी बुक ले सकते हो आप, दृष्टि का अप्लाइड साइंस का, उससे भी पढ़ सकते हो, ठीक है। अपना टॉपिक निकालो और उसमें से ढूंढ के पढ़ते जाओ, तो देख लीजिएगा। बाकी नेट का भी आप लोग सहारा ले सकते हैं इसके लिए, लिखने के लिए मेंस आंसर राइटिंग में। सूचना प्रौद्योगिकी आज शक्ति एवं विकास का प्रतीक बनी है, ठीक है। कंप्यूटर युग के संचार साधनों में सूचना प्रौद्योगिकी के आगमन से हम सूचना समाज में प्रवेश कर रहे हैं, सूचना समाज में प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है। इन सब के कारण आज देखो आप लोग कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप लोग को इंटरनेट में, फेसबुक में मिल जाता है, ठीक है, व्हाट्सएप में स्टेटस के जरिए मिल जाता है, ठीक है। विज्ञापन एवं प्रौद्योगिकी के इस अधिकतम देन के ज्ञान एवं इनका सार्थक उपयोग करते हुए उनसे लाभान्वित होने की सभी का आवश्यकता है, ठीक है। तो ये जनरल बातें हो गया, ठीक है, इसमें कुछ समझने लायक नहीं है, सभी लोग जानते हैं, बस इतना लिखने का पर्पस देख लीजिएगा। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी आई है, कैसे जमाएंगे, कैसे लिखेंगे, ये सारे बस चीज़ों को आपको हर क्वेश्चन में यूज़ करना है, ठीक है। ये एक जनरल टाइप का है, ठीक। अब देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा सूचना प्रौद्योगिकी और शिक्षा में संबंध देख लेते हैं, कैसे कैसे प्रयोग हो रहा है, कहाँ का प्रयोग हुआ है, ठीक है। चलेगा, तो इसको लिख लेंगे नोट्स में, अनिवार्य रूप से ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी का विभिन्न क्षेत्रों का संबंध करके बड़ा क्वेश्चन दे देगा, ये डायरेक्ट छोटा दे सकता है, सूचना प्रौद्योगिकी और शिक्षा में क्या संबंध है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या लिखेंगे आप लोग। सूचना प्रौद्योगिकी ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की पहुंच बढ़ाने में अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसी के सारे तो अभी जैसे आप लोग शिक्षा ले रहे हैं ना, गांव के लोग कोचिंग नहीं कर पाते, बाहर जाके दिल्ली, बिलासपुर, रायपुर नहीं जा पाते, तो उन लोग क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से, मोबाइल आपके पास, उसके माध्यम से आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो वही चीज़ बोल रही है, सूचना प्रौद्योगिकी ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की पहुँच बढ़ाने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका एक उदाहरण छत्तीसगढ़ का नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जैसे दंतेवाड़ा, जिसे एजुकेशन हब बना दिए हैं अभी हम लोग, तो किसकी मदद से हुआ है, सूचना प्रौद्योगिकी का, ठीक है। तो ऐसे 2-4 एग्जाम्पल आप तैयार करके रखिए, उसको आप अपने आंसर में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिएगा आगे देखते हैं। जैसे इसी को बढ़ावा देने के लिए अपना रमन सरकार थी हमारी भाजपा की, इससे पहले तो उन्होंने क्या करते थे, टेबलेट बांटते थे, देखे थे ना, कॉलेज वालों को टेबलेट देते थे, स्कूल वालों को मोबाइल बांटे थे, घर घर मोबाइल बांटे थे, तो उनका यही था, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़मीनी स्तर पर पहुँचे, ठीक है। आप पैसा दे देते हैं तो उससे क्या करते हैं, गाँव के लोग क्या है, नहीं खरीदते, मोबाइल नहीं खरीदते, टेबलेट नहीं खरीदते, तो उन्होंने क्या किया, सीधा हर घर घर मोबाइल दिए थे, ठीक है। तो इसी क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए था वो। चलेगा आगे देखते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी की मदद से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में बैठा विद्यार्थी दुनिया भर का ज्ञान पा सकता है, जो अभी आप लोग देख रहे हैं। इस क्षेत्र में ई लर्निंग जैसे पहल ग्रामीण विद्यार्थियों की बोधगम्यता में वृद्धि कारक है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, बस आपको आंसर राइटिंग फॉर्म में देखना है, कैसे नोट्स बनना है, ठीक है। चलेगा, तो ये हम लोग शिक्षा के साथ देख लिया उसका संबंध। अब देखते हैं सूचना प्रौद्योगिकी का स्वास्थ्य में क्या संबंध है, क्या स्वास्थ्य में से आईटी का प्रयोग हो रहा है, देखते हैं उसको क्या हो रहा है। चलेगा, सूचना प्रौद्योगिकी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की पहुंच बढ़ाने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका पहला उदाहरण लेते हैं हम लोग इंडिया के परिप्रेक्ष्य में। इसका पहला उदाहरण अंडमान एवं निकोबार में ई मेडिसिन की सेवाओं के रूप में दिखा, ठीक है। अब अनेक गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं इसी रूप में प्रदान की जा रही है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ आपका खूबचंद बघेल योजना चलता है, ठीक है, तो इंडिया में क्या चलता है उसी रूप में, वो भी तो आईटी के माध्यम से चल रहा है ना। ज़्यादा सब लोग क्या कर रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, कार्ड बनाए हैं, खूबचंद बघेल में अपने परिवार के नाम जुड़वाए हैं, सब आईटी की मदद से हो रहा है, ठीक है। जैसे इंडिया लेवल पे लिखेंगे तो सरकार की महत्वाकांक्षी जो योजना है आयुष्मान योजना को विस्तार देने में, इसे सफल बनाने में सूचना प्रौद्योगिकी का अहम भूमिका है। और छत्तीसगढ़ परिप्रेक्ष्य में देखें अपना खूबचंद बघेल नाम से चलता है, ठीक है। तो क्या, ठीक है, तो इसको देखेंगे, ऐसे ऐसे जो भी फैक्टर रहता है आप इनको इंक्लूड करते जाएंगे, ठीक है।
चलेगा। तो ये हो गया स्वास्थ्य के साथ देख लिए 30 शब्द में आए चाहे 60 शब्द में आए तो ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर अगला देखते हैं कृषि के साथ, सूचना प्रौद्योगिकी और कृषि। तो इसमें क्या लिखेंगे आप लोग, नई प्रौद्योगिकियाँ छोटे किसानों को, नई प्रौद्योगिकियाँ जो आ रही है वो छोटे किसानों को ज्ञान गहन कृषि की ओर ले जाने में सक्षम है। सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से किसानों को जलवायु, प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी प्राप्त हो जाती है। देखो आजकल पहले से ही मौसम की पूर्वानुमान हो जाता है कि 2 दिन पहले पानी गिरेगा, तो आप लोग अपना व्यवस्था बना लीजिए कि जब धान मिसाई हो जा रहता है तो बाहर में रहता है तो उसके लिए भी पूर्वानुमान बता देते हैं कि पानी गिर सकता है, तो आप लोग अपना धान को व्यवस्थित कर लीजिए। ऐसे करके मतलब पूर्वानुमान मौसम को पहले दे देते हैं कि तूफान आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें ICT के कारण ही हो पा रही है, तो सबको ध्यान रखेंगे, इन्हीं सबको लिखना रहता है, ठीक है। इस आधार पर कृषक वर्ग अपनी योजनाएं बनाकर अधिक लाभ तथा कम से कम हानि के स्तर को पहुंचा जा सकता है, ठीक है। अब पूर्वानुमान का देते हैं, उस हिसाब से अपना व्यवस्था बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें को आपको ध्यान देना है। आगे देखेंगे इस क्षेत्र में किसान कॉल सेंटर, सॉइल हेल्थ कार्ड, वास्तविक समय में मिट्टी की गुणवत्ता की पहचान, ठीक है। सॉइल हेल्थ कार्ड क्या होता है, आप लेके जाओगे अपनी मिट्टी को, उन लोग लैब में टेस्ट करके देते हैं कि आपकी मिट्टी में क्या क्या बो सकते हो, कैसे कैसे उसकी उर्वरा क्षमता है, क्या क्या फसल उसमें अच्छी उत्पादन हो सकता है, तो इसीलिए सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाया जाता है, ठीक है। नमी, पानी की उपलब्धता, उपयुक्त फसल की जानकारी, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है अब ICT की मदद से, ठीक है। चलिएगा आगे देखते हैं, जैसे क्या क्या योजना आता है, ई-नाम, एग्री मार्केट जैसी योजनाएं किसानों को फसल का सही दाम दिलाने में सहायक होती है। तो यहाँ पे होमवर्क आप लोग ध्यान दीजिएगा, और जो भी किसी से संबंधित जो ऐप हैं उनको आप लोग लिस्ट बना के लिखेंगे, ठीक है। होमवर्क आप लोग करके लिख लीजिएगा, जो और ऐप आए हैं किसी से संबंधित उनको लिख लीजिएगा, चलेगा। ढूंढेगा नेट में उसको, ठीक है, या बुक में, आपको जिस बुक में भी मिले निकाल लीजिएगा। अब आगे देखते हैं ग्रामीण भारत में सूचना प्रौद्योगिकी IT के विस्तार में बाधाएं, ठीक है। तो इंग्लिश में याद आया, कुछ लोग को हिंदी में दिक्कत होता है, तो आप लोग एक काम कीजिएगा, आप लोग ना ट्रांसलेटर करके एक ऐप आता है गूगल ट्रांसलेटर, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। छोटा सा ऐप है मोबाइल में, जो भी शब्द आपको डाउटफुल लगता है, मतलब उसका समझ में नहीं आता मीनिंग, तुरंत वहाँ टाइप करेंगे, तुरंत उसका अर्थ निकल जाता है उसमें, ठीक है। तो उसको रखिए रखिए इंग्लिश मीडियम वाले, तो पूरा सेंटेंस को भी आप डालेंगे, पूरा सेंटेंस मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मैं इसको डाला तो जैसे पूरा ट्रांसलेट हुआ है, ऐसे आपको उसमें डायरेक्ट ट्रांसलेट हो जाता है, ठीक है। तो किसी आंसर को भी आप उसमें डाल दोगे, बोल दोगे ना, बोल के भी आप उसमें बोलोगे तो वो ट्रांसलेट कर लेता है, तो उसको रखिएगा ही इंग्लिश मीडियम वाले, ठीक है। तो आगे देखेंगे हम लोग ग्रामीण भारत में सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तार में क्या क्या बाधाएं आई हैं। तो बैरियर्स टू द एक्सपेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन रूरल इंडिया, चलिए देखते हैं क्या क्या बाधाएं। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में आज बिजली की नियंत्रण पहुंच उपलब्ध नहीं हो पाई है। अब देखो बिजली ही नहीं रहेगा तो कहाँ से हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी काम करेगा, वहाँ कहाँ से हम लोग कंप्यूटर लगा पाएंगे, ठीक है, या जो भी योजनाएं चल उससे संबंधित जो भी उपकरण हमको ज़रूरत है कहाँ चल पाएगा। तो सबसे मेन आवश्यकता तो हमारी बिजली है, बिजली रहेगा फिर इंटरनेट खोजेंगे, फिर आगे बाद में आएगा, पहले बिजली चाहिए, ठीक है, या फिर सोलर एनर्जी से बिजली उत्पन्न करें। आगे देखते हैं और क्या क्या बाधाएं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी की सफलता डिजिटल साक्षरता पर निर्भर है, जो कि अत्यंत निम्न है। अगर गांव के लोग तो कंप्यूटर साक्षरता, कंप्यूटर की शिक्षा ग्रहण नहीं करते, उन लोग को ज़्यादा जानकारी नहीं रहता, तो डिजिटल साक्षरता भी हमारी एक बाधक है, ठीक है। तो गांव तक डिजिटल साक्षरता पहुंचानी जानी चाहिए, ठीक है। इससे संबंधित अगर कोई योजना भी चल रहा होगा तो उसको भी आप लोग यहाँ मेंशन कर सकते हैं बाद में ना, मतलब उसको तैयार करके रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या बाधाएं आती है। ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े व्यक्तियों की कमी है जो यह ज्ञान दूसरों तक पहुंचा सकें, ठीक है। अब स्कूल में भी देखो, गांव के स्कूलों में भी जो टीचर लोग हैं उन लोग भी इतना IT से जोड़ के नहीं पढ़ाते, बच्चे लोग को ज़्यादा ज्ञान नहीं देते। उनको भी अगर शुरू से ही गांव में अगर उनको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज्ञान दे बच्चे लोगों को, तो उन लोग भी इस पर थोड़ा सा जागरूक रहेंगे, ठीक है, तो साक्षरता थोड़ी बनी रहेगी। तो गांव में क्या है, देखो कि ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी जुड़े जो व्यक्तियाँ होते हैं वो काफ़ी कम लोग होते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ को यहाँ लिखे हैं,
ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े व्यक्तियों की कमी है जो यह ज्ञान दूसरों तक पहुंचा सके। ठीक है, ऐसी पॉइंट पॉइंट बना के लिखिएगा आप लोग आंसर में। ठीक है, आगे देखते हैं। दूरसंचार एवं इंटरनेट सुविधाओं की अनुपलब्धता भी सूचना प्रौद्योगिकी की पहुंच कम होने का एक कारण है। ठीक है, तो ये भी बहुत मेन कारण हमारा इंटरनेट। चलेगा, आगे देखते हैं। ग्रामीण जनता में सूचना प्रौद्योगिकी को लेकर स्वीकार्यता कम है। ठीक है, गांव के जो लोग होते हैं वो आईटी का सूचना प्रौद्योगिकी को कम ही स्वीकार करते हैं। अब जैसे अभी फ़ोन पे चल रहा है, गूगल पे, बहुत गांव के लोग ये सब को यूज़ नहीं करते। ठीक है, मोबाइल का यूज़ नहीं करते, धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं या ऐसा हो जाता है कि उनके मन में अफवाह ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, उसको भी अगला पॉइंट में लिख देते हैं, इसी में जोड़ देते हैं। साथ ही साथ सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े अनेक अनैतिकताएं की समस्याएं भी उत्पन्न होती है। ठीक है, उनमें एक डर बना रहता है कि कहीं हम लोग लूट का शिकार ना हो जाए, इस कारण उन लोग जल्दी से ना ये सारी चीज़ों को यूज़ नहीं करते गांव के लोग। तो ये भी इसके विस्तार में एक बाधक है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आपको लिखना पड़ेगा जितना हम लोग बताया, और अपने मन से और भी पॉइंट बना सकते हो। नॉर्मल नॉर्मल जो भी पॉइंट है सरल शब्दों में होना चाहिए, एकदम साफ शब्दों में, स्पष्ट। ठीक है, चलेगा। अब देख लेते हैं क्या क्या समस्याएं आती हैं ग्रामीण भारत में सूचना प्रौद्योगिकी से के विस्तार में क्या समस्याएं आती हैं। ठीक है, विस्तार में क्या समस्याएं आती हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन रूरल इंडिया। ठीक है, तो पहला देखते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी की सुविधा से संपन्न लोगों का तीव्र गति से विकास हुआ है, ये तो स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, जबकि इस तक पहुंच ना बना सकने वाले विकास की धारा से पीछे छूटे गए हैं। देखिए, लिखने का तरीका देखेंगे ना हम लोग। सूचना प्रौद्योगिकी की सुविधा से संपन्न लोगों का तीव्र गति से विकास हुआ है, जबकि इस तक पहुंच ना बना सकने वाले विकास की धारा में पीछे छूटे गए हैं। अमीर और अमीर होता गया है तथा गरीब की हालत दिनों दिन खराब होती चली गई है। इसको बोलते हैं डिजिटल डिवाइडर। ये क्वेश्चन बनता है आपका 30 शब्दों में 60 शब्दों में बना सकते हैं। डिजिटल डिवाइडर से आप क्या समझते हैं, तो यही चीज़ लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन सब हम आपको इसको कराएंगे आगे। ठीक है, तो नोट्स तैयार कर लीजिएगा इसका भी। ठीक है, डिजिटल डिवाइड से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसका क्या अर्थ है तो देगा, तो आपको इसको लिखना पड़ेगा कि गरीब और गरीब होते जा रहा है, अमीर और अमीर होते जा रहा है, तो इसी को डिजिटल डिवाइड कहते हैं। इसको समझाना पड़ेगा आपको। चलेगा, आगे देखते हैं। सूचना क्रांति के बाद अंतर्दैशिक और डाक तार गायब हो गए हैं। इसके स्थान पर टेलीफोन और मोबाइल ने अपनी उपस्थिति दर्ज की है। अब परंपरागत संचार के साधन जो गांव में अधिक प्रभावी थे, जैसे क्या कहते थे गांव में पहले, पोस्टमैन थे, मुनादी। मुनादी किसको बोलते हैं, जो आके चिल्लाता है ना, मुनादी ला जाता है। पहले बाजा बजाता था, गढ़वा बाजा के साथ चिल्लाता था, कल चावल मिलेगा, धान मिलेगा, ऐसा वाला जो मुनादी देता है कोई सूचना, ठीक, उन्हीं को बोलते हैं मुनादी। हरकारे, हरकारे वो भी जो चिल्लाक बोलते हैं, कोटवा टाइप का। ठीक है, धीरे धीरे अपना अस्तित्व खो रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे विकास में। ठीक है, समस्याएं आ रही है। आगे देखते हैं। पश्चिमी संस्कृति के सकारात्मक अवयवों के साथ साथ नकारात्मक अवयव भी भारतीय संस्कृति में प्रवेश करने लगे हैं। सांप्रदायिकता, आतंकवाद को बढ़ावा, अश्लीलता जैसे नकारात्मक तत्व सहज ही देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इन सब सारी बातों का ध्यान रखेंगे और इसको लिखेंगे आप लोग। ठीक है, चलेगा। अब आप लोग को एक होमवर्क दे देता हूँ। आज क्लास नहीं होने वाला था, लेकिन चलिए ले लाते हैं, छोटा सा क्लास करके ले लाएं, चलेगा। तो आप लोग एक होमवर्क लिखेंगे, इसको करके लाइएगा आप लोग। ठीक है, क्लास अभी ख़त्म हो जाएगा, इसका आप लोग ना इसको खोज के ढूंढ के आप ग्रुप में डालेंगे अपने। ठीक है, अपना, ठीक है, मेंस आंसर ग्रुप में या किसी भी ग्रुप में आप लोग डालेंगे। इसको क्या डालना है, ग्रामीण भारत में सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित जो जो योजनाएँ चल रही है। ठीक है, जो जो आप इसका नेट में यूज़ करेंगी, या आपके पास जो भी अप्लाइड साइंस की बुक हो या जो भी बुक हो, उसमें खोज के आपको जितने भी सारी योजनाएं हैं, सारी योजनाओं को आपको कॉपी में नोट्स बना के डालेंगे। आज ही डालेंगे, क्लास के बाद तुरंत बाद में नोट्स बनाते रहिएगा, उसको लिख के आप लोग डालेंगे। ठीक है, सबसे पहले काम अभी क्लास खत्म होने के बाद आपको करना है, इसको ढूंढ के लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्वेश्चन बनता है इससे। ठीक है, इंडिया लेवल पे एक दो, छठी लेवल पे भी जो भी चल रहा है उसको भी डालेंगे ना, अलग से डाल देंगे। छठी लेवल पे ये चल रहा है, इंडिया लेवल पे वो चल रहा है। ठीक है, ताकि बाकी बाद में आप लोग मेंस आंसर में देंगे ही देंगे हम लोग क्वेश्चन, बाकी आप इसको तैयार करके रखिएगा अभी। ठीक है, भेजिए ना है ग्रुप में सभी को। ठीक है, चलेगा। कुछ योजना जैसे इंडिया लेवल पे मैं बता देता हूँ, 2-4 योजनाएं, ऐसी प्रकार की जो भी योजनाएं चल रही उसको ढूंढिएगा आप लोग। ठीक है,
पहला ई चौपाल, ये आया भी है ना, मीन्स का क्वेश्चन है। ई चौपाल आया था आपका 2018 में पूछा गया था, ठीक है। 60 शब्दों में पूछा था, तो कैसे लिखना रहता है देख लीजिए, 60 शब्दों में दिया था, तो इसको ध्यान दीजिएगा ना। ई चौपाल इंपॉर्टेंट है। निजी क्षेत्र की कंपनी आईटीसी, तो निजी क्षेत्र की कंपनी है आईटीसी लिमिटेड की ओर से स्थापित ई चौपाल, तो याद रखेंगे कौन स्थापित किया इसको, तो निजी क्षेत्र की कंपनी है आईटीसी लिमिटेड करके, ठीक है। तो निजी क्षेत्र की कंपनी आईटीसी लिमिटेड की ओर से स्थापित विशाल ई चौपाल नेटवर्क के तहत 10 राज्यों में करीब 40,000 गाँवों को इंटरनेट और कंप्यूटर के माध्यम से खेती से जुड़ी किस्म की सूचनाएं, हर किस्म की सूचनाएं, तो खेती से जुड़ी हर किस्म की सूचनाएं और सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। तो याद रखेंगे ई चौपाल कौन बनाया है, तो कंपनी नाम मेंशन करिएगा, आईटीसी लिमिटेड, ठीक है। कितने राज्य में चल, लगभग 10 राज्य ना, अभी बढ़ गया होगा तो इसको अपडेट कर लीजिएगा, लगभग 10 राज्यों में और 40,000 गाँव हैं, ठीक है। पहले 3500 कुछ था, अपडेट हो चुका है। 40,000 गाँवों को इंटरनेट और कंप्यूटर के माध्यम से खेती से जुड़ी हर किस्म की जानकारी उपलब्ध कराना, यही है ई चौपाल का मेन उद्देश्य। आज ई चौपाल नेटवर्क, आज जो ई चौपाल नेटवर्क किसानों को बेहतर उपज पैदा करने के से लेकर उसके बेहतर दामों में बेचने के लिए भी मदद कर रही है, ठीक है। तो ये हमको 60 शब्दों में लिखना था ई चौपाल के बारे में, इतना भी लिख सकते थे, ठीक है। और कुछ मिले तो इसको भी आप लोग लिख के भेजिएगा आज ग्रुप में, ठीक है। और देख लेते, जैसे सबसे पहले शुरुआत कैसे हुआ है गांव में, देखो आप लोग, सबसे पहले आईटी कैसे पहुंचा है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सबसे पहले मोबाइल नहीं रहता था, लगभग 2005 की बात है, 2004-05 में, ठीक है। मेरे घर में भी 2005-06 में नोकिया का 1600 मॉडल आया था, ठीक है। तो सबसे पहले नोकिया ही लाया था गांव वालों के हाथ में मोबाइल, सबसे पहले किसका आया था, नोकिया का आया था, ठीक है। तो ये भी अहम भूमिका निभाई है ग्रामीण में आईटी को पहुंचाने में, तो इसके बारे में भी हम लोग लिख सकते हैं। तो या क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, देख लीजिएगा, इसको भी आप लोग निबंध में या कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। नोकिया लाइव टूल्स करके ये बना हुआ था, ठीक है, उनका ऐप था ये। नोकिया मोबाइल उपकरण बनाने वाली प्रसिद्ध कंपनी नोकिया लाइव टूल्स नाम का SMS, ठीक है, SMS आधारित, जो SMS भेजते हैं ना वही वाले, ठीक है, SMS, ठीक है, आधारित एप्लीकेशन तैयार किया गया। ये एप्लीकेशन है नोकिया लाइव टूल्स, जो इन हैंडसेट में पहले से विद्यमान है, ठीक है। नोकिया का हैंडसेट लोगे तो उसमें पहले से विद्यमान रहता है, बाकी के लिए डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। यह किसानों से उनका पिन कोड पूछता है और उसके आधार पर उनकी पसंदीदा भाषा में SMS संदेशों के जरिए खेती किसानी से संबंधित मौसम, स्थानीय मुद्दों से जुड़ी दूसरी सूचनाएं को मुहैया कराता है। तो ये नोकिया का एक ऐप है, इसको ध्यान रखिएगा। ये क्या करता है, अगर नोकिया का मोबाइल लोगे तो उसमें पहले से ऐप रहता है, उसमें पिन कोड डालोगे आप अपने एरिया का, तो आपसे उससे रिलेटेड जो भी खेती से संबंधित है, जो भी सूचनाएं हैं, आपके लैंग्वेज में आपको मैसेज के जरिए पहुँचाया जाए, चाहे हिंदी में बोलो चाहे इंग्लिश में बोलो, आपको देंगे, ठीक है। देश भर में अपनाए गए ज्ञान प्रकोप इस एप्लीकेशन में निरंतर नई सूचनाएं डालते रहते हैं, ठीक है, नए नए सूचनाएं उसमें डालते हैं, वो आप तक मिलती है। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा, नोकिया लाइव टूल। ऐसे जितने योजनाएं चल रहे हैं आपको लिखना है ना, होमवर्क दिया उसी में। जैसे ई सेवा, इसमें देख लेते हैं इसको। ग्रामीण लोग कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से ई सेवा तक पहुँचते हैं, ठीक है। जहाँ ई सेवा का मतलब आप लोगों का देखा ना, मोबाइल की मदद से कुछ दूसरों को मदद भी करते हैं हम लोग, ठीक है, ज़रूरतमंदों की मोबाइल में देखते हैं इधर उधर, फिर उसके जरिए पहुँच जाते हैं वहाँ उनके पास। तो उसी प्रकार से ग्रामीण लोग कंप्यूटर इंटरनेट की मदद से ई सेवा तक पहुंचते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी योजना आती है तो हम लोग देखते हैं नेट के माध्यम से, मोबाइल में अपना देखते हैं ये योजनाएं आई है, ये सुविधा हमको दे रही सरकार, तो हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। जहाँ प्रशासन से जुड़े ज़्यादातर काम पूरे करने की सुविधा उपलब्ध है, जैसे मासिक बिल जमा करवाना, परमिट और लाइसेंस के लिए आवेदन करना, परिवहन विभाग की बसों में आरक्षण करवाना, पासपोर्ट के लिए फॉर्म जमा करना, तमाम किस्म के फॉर्म डाउनलोड करना, इन सेवाओं में किसी भी वाहन के पंजीकरण संबंधित ब्यौरा पाना, ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी विवरण आदि शामिल होती है। ये सारी चीज़ें हम लोग इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त कर लेते हैं, वही ई सेवा के अंतर्गत आता है। तो ये लिखना रहेगा, ई सेवा में पूछेगा तो, ठीक है। एक आता है किसान राज्य करके, इसको भी देख लेते हैं। इस परियोजना के अंतर्गत किसान वायरलेस तकनीक के जरिए सिंचाई में काम आने वाली मोटरों को नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा वायरलेस है ना, वायरलेस तकनीक में किसान राजा, क्योंकि काम खत्म होने पर मोटर बंद करना जरूरी है। किसान राजा के
जरिए वे खेत में, तो ये खेत है ना, खेत में लगी मोटरों को घर से बंद और चालू कर सकते हैं। देखो कितना अच्छा सुविधा है। अब घर में बैठे रहोगे नहीं, तभी देखो जो गांव के लोग हैं कि खेती की साइकिल, तो उनको पता होगा। अगर खेत को पलोना ही रहता है, तो आप नहर से भी पलोते हो तो रात रात को जाना पड़ता है, 2 बजे 3 बजे जाकर वहाँ जाके बैठे रहते हो, फिर पार बने रहते हो, उसको फोड़ते हो, फिर पानी जाता है बंद करते हो, ठीक है, या मोटर लगे रहता है, जाग चालू करते हो, बैठे रहते हो, 2 घंटे बाद फिर बंद करके आते हो। तो सारी सुविधाएं अब घर से हो जाएगी, ठीक है। ये किसान राजा है, ठीक है। बिजली की समस्या के कारण होने वाली मोटरों के खराब होने से बच जाएगा, मतलब वही बंद नहीं कर पाते, चलते रहता है तो खराब हो जाता है, तो ये सारी सुविधाएं बच जाएगी। इसमें किसान राजा करके आया था, ठीक है। चलिए, एक भूमि करके भी है, उसको भी देख लीजिए, जिसके तहत राज्य भर के भूमि संबंधित दस्तावेजों को कंप्यूटराइज कर दिया गया है, जिसमें किसानों को ग्रामीण भूमि संबंधित दस्तावेज, ठीक है, दस्तावेज है, ऑनलाइन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आपने वो अपनी ज़मीन के बारे में देखना है तो आप ऑनलाइन देख सकते हैं, इधर उधर पटवारी चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, ऐसे व्यवस्थाएं बनाई जा रही है, ठीक है। उसके जरिए भूमि संबंधित जानकारी लेने के साथ साथ भूमि संबंधित दस्तावेजों को खरीदा जा सकता है, ठीक है। अब इसमें दस्तावेजों के खो जाने, जल जाने की समस्या नहीं रहेगी। तो इस प्रकार की योजनाएं आप लोग भी ढूंढेंगे, जितने चल रहे हैं उनको भी बताएंगे। एक और देख लेते हैं, सूचना ग्राम। सूचना ग्राम परियोजना का उद्देश्य गांवों को स्थानीय भाषा में महत्वपूर्ण सूचना देना है। इन सूचनाओं के कृषि उत्पादों की खरीद फरोख्त, ठीक है, जो खरीद फरोख्त होता है, मोल भाव चलता है, बाजार की संभावनाओं, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने हेतु परामर्श आदि प्रमुख जानकारियां होती है सूचना ग्राम में, ठीक है। चलेगा, तो ये योजनाएं हैं। एक और है तारा हाट, ठीक है, काफ़ी खूब सारी मिल जाएगी। तो जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगे आप ढूंढ के लिखिएगा ना, बार बार बोल रहा हूँ, इसका होमवर्क अभी क्लास खत्म होने के बाद आप लिखेंगे, चाहे वो छत्तीसगढ़ लेवल का हो या इंडिया लेवल के, जो भी योजनाएं चल रही हैं, ठीक है। आईटीसी के ग्रामीण लोगों के लिए ना, ग्रामीण भारत के लिए, उसको सबको लिखना है। हाट तारा, टेक्नोलॉजी एंड इन एक्शन फॉर रूरल एडवांस, ठीक है, जिसको टारा हाट बोलते हैं, नॉन के गैर सरकारी संगठन ने उत्तर भारत के राज्यों के ग्रामीणों को इंटरनेट आधारित सेवाएं मुहैया कराई। तो उत्तर भारत के लिए है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अब मिल था तो मैं डाल दिया हूँ, इसको देख लीजिएगा, ये ऊपर साइड चलता है, ठीक है, यूपी साइड। तारा क्षेत्रों में मौजूद कंप्यूटरों में के जरिए ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की सूचना मिलती रहती है। इसे भारत में ई प्रशासन के क्षेत्र की शुरुआती परियोजना में गिना जाता है। ये शुरुआत में आया था, ठीक है। चलिए, दृष्टि करके भी आया था, इसको बीच में आप लोग प्रयोग कर सकते करके डाल दिया हूँ, कहीं आपको आंसर बड़ा लिखना है, 15 शब्द, मतलब 15 नंबर वाले हैं, तो बीच बीच में इसको प्रयोग कर सकते हैं, या एक साथ दे दिया। विभिन्न जो भी योजनाएं चल रही है ग्रामीण भारत में सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी, उनका विस्तृत उल्लेख कीजिए, तो नहीं समझ में आता है तो इन सबको भी लिख सकते हैं। बाकी जो करेंट में चल रहा है पहले उनको प्राथमिकता दीजिएगा, जो भी आपका करेंट का बुक हो उसमें ढूंढिएगा और उसको लिखिएगा आज, ठीक है। दृष्टि, इस संगठन के माध्यम से ग्रामीणों को कंप्यूटरों, अंग्रेजी, सीपीओ, कॉल सेंटर से प्रशिक्षण देता है, ठीक है। इन सेवाओं के साथ उनके 2400 कियोस्क के माध्यम से गांव के नागरिकों तक कई सरकारी सेवाएं, बीमा, ई कॉमर्स, स्वास्थ्य सेवाएं, लघु वित्तीय सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाती है, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिएगा, इसको भी देख लीजिए। दिल्ली में चलता है डिजिटल पंचायत, दिल्ली से संचालित गैर सरकारी संगठन है ना, डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन, ये जारी किया था। डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन ने 15 राज्यों में 500 डिजिटल पंचायतें शुरू करने का काम हाथ में लिया है। इसके तहत प्रशासन और लोगों के बीच किया जा रहा है, इसका प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है, डिजिटल पंचायत का, ठीक। तो चलिए, आज के इतने ही रखेंगे क्लास। तो आप लोग का होमवर्क एक बार फिर से बोल देता हूँ, होमवर्क आप लोग करिएगा भी, या क्लास तुरंत खत्म हो रहा है, इसका तुरंत आप लोग लिखिएगा खोज के इसको, ठीक है। ग्रामीण भारत में सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी योजनाएं, इसको छत्तीसगढ़ परिप्रेक्ष्य में भी लिखना है, जो जो छत्तीसगढ़ में चल रहा है, ठीक है। तो आज की क्लास इतना ही करते हैं, और जो कंप्यूटर वाला पोर्शन आज 12 बजे मैडम आज भी क्लास ली है, वो चलेगा क्लास, तो उसमें से कंप्लीट करना है ना। जो क्वेश्चन दिए आप लोग देख लीजिएगा, इसमें ज़्यादा नहीं करा रहे हैं, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट है आपको बता दिया वो ऊपर ऊपर से, बाकी आपको क्वेश्चन सब हमें जब करवा दे रहे हैं ना क्वेश्चन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेन्स आंसर राइटिंग का डेली नोट्स बनाइएगा ना, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है।
और मेंस आंसर राइटिंग में आपको जो भी आज क्वेश्चन दिए गए बनाइएगा, अभी और मिलेगा, कल भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन देंगे कि ग्रामीण भारत में सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े और जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आप क्वेश्चन आंसर फॉर्म में कराएंगे, वो ज़्यादा बेहतर होगा। इसका थ्योरी में समझने लायक नहीं है, ठीक है, तो समय वेस्ट नहीं करते ज़्यादा, आप लोग को क्वेश्चन आंसर फॉर्म में देंगे वहाँ पे, फिर उसका मॉडल आंसर देंगे, उससे आप लोग नोट्स बना लीजिए इस टॉपिक का, ठीक है। आगे नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो जिन लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं, जो यूट्यूब में नए देख रहे हैं, उन लोग रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा, ठीक है। केवल और केवल 160 रुपये फीस है। 160 रुपये फीस में आपको मेंस का टेस्ट सीरीज मिल रहा है, मेंस का पूरा मॉडल आंसर मिल रहा है, पूरे पेपर 1 से पेपर 7 तक आपको करवाएंगे, एक एक टॉपिक को आपको कराते हैं हम लोग। 160 रुपये महीना पड़ता है। प्रीलिम्स का आपका टेस्ट सीरीज है, व्यापम का टेस्ट सीरीज है, सारी चीज़ें इसमें है। आपको डेली क्लास भी मिल रहा है आपको, और कंप्यूटर की क्लास 12 बजे होती है, टेस्ट रात को 9 बजे होता है। सारी सुविधाएं आपको मिलाकर 160 रुपये महीना है। तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, उन लोग करा लीजिएगा, ये नंबर है आपको, ठीक है। बहुत सारे बैच में आपको जोड़ते हैं, अलग अलग बैच बना हुआ है, करेंट का अलग बैच है, नोट्स का अलग बैच है, मेंस आंसर राइटिंग का अलग बैच है, ठीक है। तो एक बार शेयर कर दीजिएगा जाते जाते, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। बार बार बोल रहा हूँ, जितने ज़्यादा लोग आप लोग जुड़ेंगे उतने ज़्यादा हम लोग और बेहतर बेहतर कंटेंट दे पाएंगे। इसी फीस में, फीस नहीं बढ़ाया जाएगा, इसी फीस में और बेहतर बेहतर सुविधा आपको दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।